भगवान बांके बिहारी का नाम सुनते ही एक तस्वीर हमारे जहन में आ जाती है। वो हैं स्वामी हरदास जी। उनका जन्म कहाँ हुआ और भगवान बांके बिहारी को उन्होंने कैसे प्रकट किया, आज हम जानेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन में और मेरे साथ में एक महाराज जी मौजूद हैं और ललित कुंज में मैं इस समय मौजूद हूँ। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि स्वामी हरदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ और भगवान बांके बिहारी का जो प्रकट स्थल है उसे उन्होंने भगवान जो बांके बिहारी हैं वो कैसे प्रकट स्वामी हरदास जी के द्वारा किए गए थे। चलो। जय श्री राधे। क्या था ये बता देंगे। मेरा नाम राधा प्रसाद है। स्वामी हरदास जी महाराज का जो जन्म है वो अपने वृंदावन में ही स्थित राजपुर गांव है और राजपुर गांव में ही ये 5 ऋषि के नाम से जाने जाते थे, जिनको पंच ऋषि भी कहते थे। जपना, भगना, भीला, गुर्जन, गंगाधर। तो ये गंगाधर और गुर्जन दोनों आपस में जीजा साले थे। स्वामी हरदास जी के पिताजी का नाम है गंगाधर और माता का नाम है चित्रा। ये स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार हमारे यहाँ जाने जाते हैं और इन्हीं स्वामी हरदास जी, यही श्री ललिता सखी जी ने स्वामी हरदास जी के नाम से यहाँ राजपुर गांव में 1537 बुधवार के दिन का दिन था, जन्म आपका हुआ है। और यहाँ से स्वामी हरदास जी महाराज 20 वर्ष की लगभग आयु में निधवन राज में विराजे हैं। इनके जो गुरुदेव हैं उनका नाम आसुधीर देव जी महाराज है। स्वामी हरदास जी का जन्म सनाट्य कुल में हुआ है। हमारे यहाँ संतों में ये परंपरा है कि संत कोई भी कुल के, कोई भी जाति के हो सकते हैं। यहाँ जाति परंपरा नहीं चलती है। स्वामी आसुधीर देव जी महाराज जो स्वामी हरदास जी के गुरुदेव हैं वो सारस्वत ब्राह्मण थे और स्वामी हरदास जी महाराज जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया वो सनाट्य ब्राह्मण थे। तो 1537 बुधवार के दिन स्वामी हरदास जी का जन्म माता चित्रा की कोख से इसी राजपुर गांव श्री धाम वृंदावन के मध्य में जो स्थित है इसमें हुआ। और 1562 में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की गान कला से प्रभावित होकर श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। वो जो दिन था वो बिहार पंचमी के दिन नाम से जाना जाता है। जिस दिन सीता जी का विवाह हुआ तो वहाँ उसको विवाह पंचमी बोलते हैं और हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज का जो प्रागट्य दिन है उसे बिहार पंचमी बोलते हैं। तो बिहार पंचमी अगहन शुक्ल पंचमी के दिन विठल विपुल प्रकाशे या कुंज बिहारी जादन प्रगटे विपुल पंचमी सोई। तो विपुल पंचमी का भाव यहाँ ये है कि स्वामी हरदास जी महाराज के 12 शिष्यों में जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम था विठल विपुल जी और ये इनके मेरे भाई भी थे। ये गुर्जन इनके पिताजी का नाम है और ये भी उसी दिन प्रकट हुए हैं जिस दिन बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं, बिहार पंचमी के दिन। तो इस प्रकार श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्रादुर्भाव ये बिहार पंचमी के दिन 1562 में हुआ। महाराज जी, मैं एक चीज़ और आपसे छोटी सी जानना चाहूँगा। जो भगवान बांके बिहारी जी की प्रतिमा है वो किस चीज़ की है? हमारी वाणियों के अनुसार तो
श्री बिहारी जी महाराज का श्री विग्रह दारू विग्रह लिखा हुआ है। दारू कहते हैं लकड़ी को। 5 प्रकार के विग्रह होते हैं। एक तो पाषाण विग्रह कहलाते हैं, एक धातु विग्रह कहलाते हैं जो अष्ट धातु के या किसी भी धातु के होते हैं, और एक लेप्या होता है जिसको चित्रकारी कहते हैं, और एक मानसिक होता है जिसको मन में हम लोग जिसका चित्रण बनाते हैं, और एक दारू विग्रह होता है। तो स्वामी हरदास जी महाराज के जो बांके बिहारी जी हैं, इनको दारू विग्रह लिखा गया है। निजमत सिद्धांत में श्री किशोरदास जी महाराज जो कि श्री पीताम्बर दास जी महाराज के शिष्य हैं और बहुत ही बड़े वाणी के लेखक हैं। श्री बिहारी जी महाराज दारू विग्रह हैं। बिल्कुल, जिस तरह से जो बिहारी जी का विग्रह है वो एक टक लगाकर जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन्हें इसलिए दर्शन नहीं कराए जाते कि अगर एक टक लगाकर उस बिहारी जी के विग्रह को अगर कोई देख लेता है तो वो वृंदावन और बिहारी जी का होकर ही रह जाता है। इसीलिए बिहारी जी मंदिर में बराबर समय समय पर जो पर्दा है वो बिहारी जी का किया जाता है।